जब आप बाहरी दुनिया को देखना बंद करते हैं और अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं, तब कुछ असाधारण घटता है। कुछ ऐसा जिसे ज्यादातर लोग सपने में भी नहीं सोचते। जो कुछ पहले असंभव लगता था वह अचानक संभव हो जाता है, लेकिन इस तरह से जैसा कोई सोच भी नहीं सकता। दुनिया सिर्फ देखने वालों के लिए नहीं झुकती, बल्कि उनके लिए झुकती है जो नेतृत्व करने का साहस रखते हैं और अपनी राह बनाते हैं। हम में से कई लोग इस सोच के साथ बड़े हुए कि हमें दूसरों की नकल करनी चाहिए, मानो दूसरों की सफलता ही हमारा रास्ता है। मैंने भी यही बात लंबे समय तक मानी। मैं सालों तक उन लोगों को देखता रहा जो सफल और ताकतवर लगते थे, जिनकी आवाजें मुझसे कहीं ज्यादा बुलंद थीं। मैं सोचता था कि उनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। वे वहां कैसे पहुंचे जहां मैं बस सपना देखता था। पर हर बार जब मैंने अपनी राह को दूसरों की छापों से मापने की कोशिश की, मैं खुद को और छोटा महसूस करता, मानो मेरा भाग्य उनके जितना बड़ा नहीं था। कई हारों और नींद से रहित रातों के बाद मैंने एक सच्चाई को जाना जिसने मेरी राह बदल दी। पूरा ब्रह्मांड उस जगह के इर्द गिर्द घूमता है जहां आप अपने पैर जमाते हैं। अगर वह जगह आपके भीतर नहीं बल्कि दूसरों की अपेक्षाओं या समाज की बनाई लकीरों में है, तो आपको कभी भी आगे बढ़ने की ठोस जमीन नहीं मिलेगी। पर जब आप अपने भीतर अपने पैरों को मजबूती से टिकाते हैं, अपनी कीमत, अपने सपनों और अपने विश्वासों को पहचानते हैं, तो आपको एक ऐसी जमीन मिलती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। मैंने यह न सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि हर उस सफल व्यक्ति में देखा जिसे मैंने सालों में जाना। जैसे एंड्रयू कार्नेगी, उसने कभी अपनी कीमत दूसरों की दौलत से नहीं आंकी। वह एक झोपड़ी में पैदा हुआ। उसके पास केवल उम्मीद और अपनी कहानी खुद लिखने का दृढ़ निश्चय था। जब कई लोग दूसरों के मानकों को पकड़ने में खो जाते थे, कार्नेगी ने अपनी नजरों को भीतर मोड़ा और वहां पाया कुछ ऐसा जिसे न गरीबी छीन सकती थी और न डर, अपनी कहानी गढ़ने का साहस। मैंने यह बहुत गहराई से महसूस किया जब मैं अभी जवान था। हर बार जब मैं अपने छोटे कदमों को दूसरों की चमक से तौलता, मैं अपने असली रास्ते से दूर होता चला जाता। कई रातें आईं जब मैंने खुद से पूछा, मैं कौन होता हूं किसी को कुछ सिखाने वाला? मैं कौन होता हूं जो मेरी आवाज सुनी जाए? पर ऐसे वक्तों में मैं अपनी आंखें बंद करता, गहरी सांस लेता और खुद को याद दिलाता कि मेरे जीवन को मेरे अलावा कोई नहीं जी सकता। दुनिया केवल उसके आगे झुकती है जिसने अपने भीतर का केंद्र पाया। ये बहुत आसान है कि हम अपनी कीमत दूसरों की कामयाबी के नतीजों से तौलने लगे, पर जो चीज दूसरों को नहीं दिखती और शायद अभी तक आपने भी नहीं देखी, वह आपके भीतर जल रही है। एक अनोखी चिंगारी, सोचने और महसूस करने का तरीका, कुछ ऐसा जो केवल आपका है। जब भी आप उस चिंगारी को छोड़कर दूसरों के सांचे में खुद को ढालते हैं, आप खो देते हैं वह जो सिर्फ आप बना सकते थे। मुझे याद है एक बार मुझे युवाओं के एक समूह को संबोधित करने का मौका मिला। उनमें से कई इस सोच में फंसे थे कि वे दूसरों की सफलता की नकल करें, उनके बोल, उनके तौर तरीके और यहाँ तक कि उनके कपड़े भी। मैंने उन्हें ध्यान से सुना और फिर वह बात साझा की जो मैंने कार्नेगी से और अपनी यात्रा से सीखी थी। सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आप अपनी ऊर्जा किसी और की जिंदगी जीने में लगा देते हैं। वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ ने भौहें चढ़ाई, लेकिन कुछ की आंखों में मैंने एक चिंगारी देखी। उन्हें समझ में आया कि जवाब बाहर नहीं बल्कि उनके भीतर छुपा है। और मैं चाहता हूं कि तुम खुद से यह सवाल करो, कितनी बार तुमने कुछ ऐसा छोड़ा है जो तुम्हें सही लगा, सिर्फ इसलिए कि तुम दूसरों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहे थे? कितनी बार तुमने अपनी भीतरी आवाज को दबा दिया, इस डर से कि लोग तुम्हें स्वीकार या मान्यता नहीं देंगे? तुम्हें यह समझना चाहिए कि असली ताकत पहले से बने रास्ते पर चलने में नहीं है। वह तब है जब तुम अपने लिए एक नया रास्ता बनाने का साहस रखते हो, भले ही कोई और उस पर विश्वास न करे। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें दुनिया से कट जाना चाहिए। नहीं, इसका मतलब है कि हर सलाह, हर राय और हर आदर्श तुम्हारे अपने दिल के फिल्टर से होकर गुजरना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें अपने आप को सुनने के लिए समय और जगह देनी होगी। मैंने इसे अपनी रोज की आदत बना लिया है।
हर सुबह किसी और की आवाज मुझ तक पहुंचने से पहले मैं रुककर खुद से पूछता हूँ, आज मैं क्या रचना चाहता हूँ? आज मैं क्या महसूस करना, सोचना, जीना चाहता हूँ? ये सरल सवाल जिसे मैं हर दिन दोहराता हूँ मुझे सबसे बड़ी आंधियों का सामना करने के लिए स्पष्टता और ताकत देता है। अब मैं तुम्हें यह कहता हूँ, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने इस रास्ते पर कई किलोमीटर चल चुका है, अपनी जिंदगी दूसरों की परछाई बनने में बर्बाद मत करो। जब तुम अपने भीतर पूरी मजबूती से खड़े होते हो और अपने विचारों को एक संप्रभु राज्य बना लेते हो, तब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि उस जगह पर तुम अब दुनिया से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे। तुम बस एक एक ईंट रखकर वह निर्माण कर रहे हो जो केवल तुम कर सकते हो। यह है अपनी धुरी को साधने की शक्ति, तुलना की खामोशी को उस उपजाऊ जमीन में बदल देना जहां से तुम्हारी सच्ची पहचान खिल सके। सोचो कि बिना किसी तय मंजिल के, बस हवा के रुख के हिसाब से बहते हुए जिंदगी को तय करने देना कैसा होगा। यही होता है जब तुम्हारे पास स्पष्टता नहीं होती, जैसे बिना कंपास के नाव पर चढ़ना और सिर्फ लहरों पर निर्भर रहना। सच ये है कि बहुत से लोग ऐसे ही जीते हैं, हालात और दूसरों की बदलती राय से बहकते हुए, हर बार खुद का एक हिस्सा खोते हुए। मैंने सालों तक सफल पुरुषों और महिलाओं को देखते हुए यह सीखा है, स्पष्टता कोई विलासिता नहीं है, बल्कि यह एक जरूरी आवश्यकता है। मुझे थॉमस एडिसन के साथ अपनी बातचीत याद है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हर असफलता को सफलता की सीढ़ी बना दिया। वह विफलताओं से नहीं टूटा, क्योंकि उसके पास जो वह हासिल करना चाहता था उसकी एकदम साफ तस्वीर थी, और 10,000 नाकाम कोशिशें भी उसे हिला नहीं सकी। उसे पता था कि हर कोशिश एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा थी, जो उसके मन में पहले से ही पूरी तरह स्पष्ट था, उससे पहले कि वह दुनिया में आकार लेता। यही स्पष्टता मुझे बचा पाई जब एक बार मेरे पास न पैसे थे, न प्रभावशाली दोस्त और न ही कोई समर्थन। मेरे पास बस एक नोटबुक और एक पेन था, लेकिन एक ऐसा उद्देश्य भी था जो इतना साफ था कि मैं दुनिया की बातों को अनसुना कर देता था, जो कहती थी कि मैं बहुत बड़ा सपना देख रहा हूँ। मैं हर दिन लिखता था जैसे हर शब्द मेरे भविष्य की एक ईंट हो, और जब मैं कमजोर महसूस करता, मैं उन शब्दों को फिर पढ़ता और याद रखता कि मेरा एकमात्र सहारा मेरी स्पष्टता है। अब सोचो, कितनी बार तुमने अपना इरादा बदला क्योंकि किसी ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है, और कितनी बार तुमने अपने रास्ते पर संदेह किया सिर्फ इसलिए कि वह दूसरों की उम्मीदों से अलग था। स्पष्टता साहस मांगती है। यह तुमसे कहती है कि तुम खुद के भीतर गहराई से उतरकर खोजो कि तुम सच में क्या चाहते हो, दूसरों की राय की परवाह किए बिना। वॉल्ट डिज्नी यह बात अच्छे से जानते थे। इससे पहले कि दुनिया ने एक काल्पनिक साम्राज्य को देखा, उसने महल और कहानियां देखी जिन्हें कोई और मुमकिन नहीं मानता था। यह वो दृष्टि थी, इतनी स्पष्ट कि लगभग छूने लायक, जिसने उसे तब भी थामे रखा जब उसे दिवालिया होना पड़ा और दरवाजे बंद हो गए। मैं चाहता हूं कि तुम भी आज यही अनुभव करो। एक कागज लो और ईमानदारी से लिखो कि तुम अपनी जिंदगी में सचमुच क्या चाहते हो। न वो जो तुम्हारे परिवार को चाहिए, न वो जो समाज सही मानता है, बल्कि वो जो तुम्हारे दिल को धड़कने पर मजबूर करता है। वो लिखो जो तुम बिना किसी पैसे के भी करोगे। और जब तुम्हारे सामने ये लक्ष्य होगा तो हर सुबह इसे पढ़ो, इसे उतना ही असली महसूस करो जितना हवा जिसे तुम सांस लेते हो। क्योंकि जब स्पष्टता तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है तो तुम्हारा हर कदम एक उद्देश्य के साथ उठता है, और हर फैसला केवल एक सवाल से तय होता है, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाता है या दूर। मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है कि उलझा हुआ दिमाग कभी कुछ ठोस नहीं बना सकता, लेकिन एक ऐसा दिमाग जो एक लक्ष्य पर केंद्रित हो, पहाड़ भी हिला सकता है। इसलिए बड़े सपने देखने से मत डरो। डर तभी होता है जब तुम्हारी दृष्टि धुंधली होती है। जब तुम अपने लक्ष्य को साफ साफ देख पाते हो, डर सिर्फ दूर की गूंज बनकर रह जाता है। अभी अपने भीतर झांको और पूछो, क्या मुझे पता है कि मुझे कहां पहुंचना है? क्या मुझे पता है कि मुझे इसके लिए क्या कीमत चुकानी होगी? अगर जवाब नहीं है तो इसे अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लो, क्योंकि आज जो स्पष्टता तुम हासिल करोगे वही वो ताकत होगी जो कल तुम्हारे हर निर्माण को सहारा देगी। मैं ये इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने खुद इसे जिया है।
जब तुम्हारा लक्ष्य साफ हो तो सबसे अंधेरी रातें भी रोशनी लिए लगती